हाय, माय नेम इज़ निता। अच्छा, मैंने कुछ मैसेज चैनल किया आज की रीडिंग के लिए। अ, इसमें 2 मेंस हैं, राइट? एंड 2 से ज़्यादा भी लग रहे हैं मुझे, सॉरी, मुझे 3 भी लग रहे हैं। मुझे लग रहा है 3 हैं, एक गर्ल से उसका ताल्लुक़ है, ओके? एक आईटी फील्ड में है और एक का शायद कोई पब्स वगैरह है, मतलब लाइक कुछ इस तरह के मुझे 3 जो है इंडिकेशन मिली है, ठीक है? ओके। यू एंड नो इम्पोर्टेंट हो सकता है इसके अंदर। ब्लैक शीप एक एनर्जी होती है जो कि डिफरेंट होती है, यूनिक होती है, जिसे गोट भी कहते हैं हम लोग, वो हो सकता है। ओके। इनमें कुछ नाम है जो एन है, मैं कुछ बताऊंगी मैं, लाइक नाम के स्पेल्स जो है, कोई एन, एम, एल, जे, ओके, सी, के, पी, ओके, यू, ओ, ये इनमें से कोई किसी का नाम हो सकता है। एंड्रॉयड फ़ोन का हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, लाइम ग्रीन इम्पोर्टेंट हो, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन हो इस चीज़ की। फ़ोन कोई स्पेसिफिक है यहाँ पे। पिक्चर्स हैं, नेकेड पिक्चर्स इन फ़ोन, ओके? ओके। ये रिच पीपल भी हो सकते हैं और इसमें कुछ रिच पीपल नहीं भी हैं, मतलब दोनों कैटेगरीज के लोग हैं इसमें, ओके? फ्लावर्स हैं यहाँ पे, ओके? म्यूजिक बीट्स हैं। किसी को रैपिंग सॉन्ग पसंद है, रैप करना अच्छा लगता है, ठीक है? प्रिजन है, फ्यूनरल है, ओके? ये कुछ इंडिकेशन मुझे मिले हैं। फ्यूनरल इसमें में है कि इनकी कुछ यूँ समझ लें कोई शर्त लगी थी, इन्होंने कोई शर्त लगाई थी। 3 लोग भी हो सकते हैं, 2 भी, लेकिन मुझे 3 की वाइब्स आ रही हैं। ये 3 लोग हैं जिन्होंने शर्त लगाई थी आपस में किसी ब्लैक शिप को लेके, ठीक है? उसी से रिलेटेड शायद नेकेड पिक्चर्स भी हैं किसी के फ़ोन में, ओके? लेकिन ये सब चीज़ें अब उनके लिए एक फ्यूनरल का बन गया है, क्योंकि लाइफ उनकी ख़त्म हो रही इसकी वजह से। प्रिजन में इनको जाने का डर है, ओके? 3-2 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके? इसके अलावा जनवरी इम्पोर्टेंट है, नवंबर इम्पोर्टेंट है। सो ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है, हो सकती है, लेकिन मुझे लड़कों की वाइब्स आ रही हैं, 3 मेंस की आ रही है, तो फीमेल की अभी नहीं आ रही है। एक फीमेल भी हो सकती है या 2 फीमेल्स हो सकती हैं, मैक्सिमम 2 हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसमें ये पर्सन जो भी मेल्स हैं, इसमें स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ओके? वर्गो हैं, ओके? सेजिटेरियस है। इनमें से कोई भी इनके नेटल चार्ट में हो सकता है। तो ये मुझे मिला है। इनकी कोई लीक टाइप की, अच्छा, एक और स्पेसिफिकेशन, एक चीज़ मिली है कि 3 लार्ज कंपनीज हैं जिनका कनेक्शन आपस में है, और ये 3 लार्ज कंपनीज से कनेक्टेड इनके साथ भी है। कोई 3 लार्ज कंपनीज हैं, मतलब जाइंट कंपनीज हैं, काफ़ी जाइंट कंपनीज हैं। बिहाइंड द सीन these people are connected to these companies. मैक इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी के पास मैक हो सकता है, ओके? फॉल ऑफ का एक वो है, एनर्जी है, फॉलिंग ऑफ। इन लोगों की आपस में यहाँ झगड़ा हुआ है, कुछ बिगेस्ट मिस्टेक हुआ है इनसे। स्पाइडरमैन इम्पोर्टेंट हो सकता है, स्पाइडरमैन्स, डीमन, कोई किसी की डिमोनिक एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, सेडक्शन वाली एनर्जी है, बार है, ओके? मोशन पिक्चर्स हैं, ओके? अब मैं इसमें देखती हूँ कि मज़ीद इसमें है, एक्चुअली है क्या।
किस चीज़ की एनर्जी दे रहा है हमें, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मेडिटेशन म्यूज़िक ओपन कर लूँ ताकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे मूव हुई हूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे डे का टाइम है, तो बिहाइंड द सीन डिस्टर्बेंस होती है, लोग आते जाते हैं बैक पे और ऑब्वियसली बाहर से आवाज़ें आती हैं। सो दैट्स वाई, वेट अ सेकेंड, लेट मी ओपन दी माई म्यूज़िक फर्स्ट। ओके, ये जो भी लोग हैं ये कनेक्टेड हैं, इनके पेरेंट्स एक हो सकते हैं या कि इनके पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं, सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे का था ये लोग, या ये खुद एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, यानी कि केयर का रिलेशनशिप था इनका। वो केयर का रिलेशनशिप जो क्रिएट हुआ था इनकी इंटेलिजेंट में हुआ था, लाइक इनकी कोई आपस की वो है नेचर मिलती जुलती थी पहले, डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी इनकी लाइफ में, लाइक ड्रग्स लेना, नेकेड पिक्चर्स लेना लोगों की, फिर उनको सेल आउट करना, मतलब लाइक दिस काइंड ऑफ सा ब्लैक मार्केट टाइप का इनका काम था। तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कनेक्टेड हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जॉइंट है वो। इसमें एक आईटी की है, एक इंटरटेनमेंट है और एक और का मैंने बताया था यूएनओ है, ओके, यूएनओ की कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने किसी को ओवरलोड करने के लिए, किसी को लोनलीनेस देने के लिए किसी की पिक्चर्स के साथ गलत क्रिया करने की कोशिश की है। और इन लोगों की कोई शर्त लगी थी कि किसी की पिक्चर्स ले पाएंगे, यानी कि उसमें ये कामयाब हो जाएंगे। इन तीनों में से तीनों ने शायद ट्राई किया था, लेकिन कोई एक कामयाब हो गया या 2 कामयाब हो गए, कुछ सीन इस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन जो भी है मैनिपुलेशन है, और एक बिहाइंड द सीन की शर्त लगी थी, किसी को इनको कैद करना था। अब ये अपॉलॉजी देना चाहते हैं। कोई फीमेल है जिसकी पिक्चर्स के साथ इन्होंने खेला है, उसको बदनाम करने के लिए कोशिश किया है। ये सब चीज़ें एक टैक्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था। अब ये इन लोगों की यूँ समझ लें कि इन्होंने किसी और के मॉरलिटी को ख़राब करने की कोशिश की थी, लाइक किसी के मॉरल्स एंड वैल्यूज़ के साथ खेलने की कोशिश की थी, जबकि वो पर्सन ब्लैक शीप हो सकती है, हो सकता है, आई डोंट नो, अभी मैं देखूंगी वो कौन है, ठीक है। लेकिन ये 3 मेल हैं, वो अभी देखूंगी जिसके साथ इन्होंने किया वो फीमेल है मेल है, ओके। बट किसी के मॉरल्स एंड वैल्यूज़ के साथ खेलने की कोशिश की थी इन्होंने। क्यों किया था? क्योंकि इनके साथ डिमोनिक एनर्जीज थी, ये सडक्शन की एनर्जी में थे और इन्होंने किसी को तंग किया है और अब ये अपॉलॉजी देना चाहते हैं। 3 लोग शामिल हैं, ओके। इसमें कैप्रिकॉर्न हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, किसी ने प्रॉमिस किया था, कोई फीमेल है अगर तो उसके साथ प्रॉमिस किया था, कोई मेल है तो उसके साथ प्रॉमिस किया था, कोई रिलेशनशिप का झांसा दे के पिक्चर्स ली गई हैं, या ये तीनों फ्रेंड्स थे जो कि अब फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, ओके। ओके, मैंने कहा था इन्होंने शर्त लगाई है, तो इन्होंने शर्त लगाई थी। बिहाइंड दिस इन दिस पीपल डिड समथिंग, गैम्बलिंग गेम खेला था, कोलैबोरेशन था, और मैंने कहा था 2 फीमेल्स शामिल हैं, तो इसमें शायद 2 फीमेल्स इनके साथ भी शामिल थी, या अब ये सारे के सारे 5 लोग लॉस में हैं। अब ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा सकते क्योंकि लोगों के सामने इनकी असलियत आ गई कि लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब करते हैं, और जिसके लिए इन्होंने, जिसके अगेंस्ट इन्होंने काम करने की कोशिश की गई है, जिसकी पिक्चर्स के साथ खेलने की कोशिश की गई है, वो एक्चुअली मॉरल एंड वैल्यू वाली पर्सन था या थी, बट इन्होंने उसको कठपुतली बनाने की कोशिश किया था अपने गंदे इरादों से। या हो सकता है उसको कोई लाइफ में अच्छी अचीवमेंट मिल रही हो और उन्होंने उसको खेलने की कोशिश किया, उसकी कुछ गुड रेपुटेशन हो, क्योंकि गिफ्ट रिवर्स आया मेरे पास, या ये पर्सन इनके लिए गिफ्ट था या थी जिसके साथ इन्होंने खेला है,
और वो पर्सन इनकी लाइफ से चली गई है, चला गया है, कुछ इस तरह का सीन आ रहा है मुझे। अब इनकी जो भी इमेजिनेशन की जो से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें तो उसको पकड़ने की कोशिश करें, वो ये चाह रहे हैं कि पुराना वक्त वापस आ जाए, क्योंकि इमेजिनेशन वो है रिवर्स आ रहा है और शेड्यूल जो होता है वो अपराइट है, यानी कि मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, प्लान कर रहे हैं कि किसी न किसी से वो मैनिफेस्ट उस वक्त को वापस ले आएँ और उसको सही कर सकें। और इन्होंने क्या किया, इसके एविडेंस भी मौजूद हैं, मतलब इन्होंने जानबूझ के किया है किसी के अगेंस्ट। अब इनको प्रिजन, लिटरली प्रिजन जा सकते हैं, क्योंकि कन्फाइनमेंट का अपराइट आया है, रियल स्टेट रिवर्स है। किसी को होमलेस किया है इन्होंने, या किसी की फाउंडेशन को ख़राब किया है, किसी का अगर बिजनेस था उसको ख़राब किया, किसी का कोई कैरेक्टर्स के ऊपर अगेंस्ट इन्होंने उस फोटोज़ और उसकी एलिगेशन को जो लगाया है, और जिसकी वजह से उस पर्सन को इन्होंने होमलेस किया है। अब ये लोग होमलेस होंगे क्योंकि ये भी कन्फाइनमेंट और रियल स्टेट रिवर्स आया है। अगर इनकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये लोग पीपल जो है सेल्फ लव के अगेंस्ट थे, और जिसके खिलाफ इन्होंने किया माइट बी दैट पर्सन, मेल एंड फीमेल जो भी है वो सेल्फ लव में बिलीव करता है, करती होगी, और ये चीज़ों को इरिटेट कर रही है। या वो जो भी पर्सन है उसको नई चीज़ें करने में शौक था, मतलब लाइक एडवेंचर अपराइट आया है, मीन उसको एक्सप्लोर करना, लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को अच्छे से, लाइक कुछ लोग होते हैं बॉक्सिंग होते हैं, लोगों को देख के बॉक्स करते हैं अपने आप को। ये कोई फ्री स्पिरिटेड पर्सन फीमेल या मेल हो सकता है, या मैरिज का झांसा दिया गया है, या किसी के साथ मैरिज हुई थी उसकी और उसने अपने 2 फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये सब किया है, क्योंकि मैरिज अपराइट आया है, एडवेंचर अपराइट है, तो किसी के साथ ये मैरिज की गई थी जानबूझ के, क्योंकि इसको इस्तेमाल किया जाए, ये भी लग रहा है मुझे। सो ये कलेक्टिव वो है एनर्जी में रीड कर रही हूँ, तो माइट भी किसी की स्टोरी में किसी के पर्सन ने ही अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके किया हो, और किसी स्टोरी में ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन ने उसको झांसा दिया हो मैरिज का, राइट, तो किसी ने उसको एल्यूजन में डाला हो किसी न किसी वे में। अभी चीज़ों से विड्रॉल करना चाहते हैं, जो कुछ इन्होंने किया है, ये अलायंसेस क्रिएट करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ। आप जाहिर पता है ट्रस्ट टूट जाता है जब एक पर्सन को पता चलेगा कि उसको यूटिलाइज करके उसको गलत वे में इस्तेमाल किया गया है, जबकि वो पर्सन गलत नहीं है, तो वो आपसे अलायंसेस नहीं क्रिएट करेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वो ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि ट्रस्ट ब्रोक हो चुका है, क्योंकि वो पर्सन परसेवरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको नहीं देखता है या देखती, उसको नहीं लगता कि ये तीनों जो लोग हैं, ये चारों जो लोग हैं, 4-5 लोग हैं, 2 फीमेल्स हैं 3 मेल्स हैं इसमें शामिल, ये सारा जो ग्रुप है 5 लोगों का, इसके तरफ उसको परसेवरेंस करना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर दोबारा ट्रस्ट करके इनको कोई चांस देना चाहिए। तो ये क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये उस मेल या फीमेल की एनर्जी है जिसके साथ इन्होंने किया है। मैं देखूंगी कौन है, आगे पता चलेगा। यहाँ पे जस्टिस कॉल हुई है इस सिचुएशन में। जो कुछ इन्होंने गेन किया है उसकी मोरल्स के साथ खेल के, उसको बदनाम करके, उसकी जो भी चीज़ों को साथ खेला, वहाँ पे स्टॉप लग गया है, डिवाइन की तरफ से स्टॉप लगा है। और इनकी कहीं से अगर रिजर्वेशन थी लाइफ में, कहीं इन्होंने कोई चीज़ें अचीव की थी, वेल्थ वगैरह जो कुछ भी, वो भी इसके ऊपर भी स्टॉप लग चुका है, या इन्होंने उसको ट्रैप किया था। कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, कोई सेरेमनी किया था, ताकि किसी सेरेमनी के थ्रू, क्या ये कोई कल्ट के पीपल हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है कि क्योंकि अलीट कल्ट है, ये अलीट लोग ये लग रहे हैं मुझे, कि कोई छोटे मोटे लोग नहीं लग रहे, ये अलीट लोग हैं, लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं, और 3 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई हो सकता है, वन ऑफ देम, और वन ऑफ देम इज़ IT बिगेस्ट किसी जॉइंट में हो सकता है, और वन ऑफ देम किसी इंटरटेनमेंट में हो सकता है, कोई रैपर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, कुछ सम इस काइंड ऑफ चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये तीनों जो भी लोग हैं, और ये भी हो सकता है जो फीमेल्स हों इसमें वो डांसर्स हों, और जो मेल है वो रैपर्स हो, तो ये भी है, क्योंकि कुछ कपल्स भी हैं इसमें, 2 कपल्स हैं और एक सिंगल पर्सन है, इन सब ने मिलकर किया है, ठीक है। अब इन सब में झगड़ा हो रहा है, और ये राइट आया है अपराइट। राइट का मतलब ये कि किसी के साथ इन्होंने जिसके साथ भी बुरा किया है उसकी मनी को ब्लॉक करने के लिए किया है, उसकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक करने के लिए उन्होंने गेम खेला था गंदा, ठीक है।
ये भी जो मिस्टीरियस वे में इसके ऊपर जो काम हुआ है वो ब्लैक मैजिक भी हुआ है इसमें, क्योंकि किसी के ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी को परस्यूट किया गया इन लोगों की तरफ कि वो पर्सन इनकी बात माने। ठीक है, मैंने कल एक बात बोली भी थी कि टेंडेंसी इंसान के अंदर होती है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आता, ऊपर से आपके ऊपर मैजिक किया जाए तो आप गलत नहीं भी होते हो तो गलती हो जाती है। तो इंसान से गलती होती है, इंसान खता का पुतला होता है, ठीक है। बट असल चीज़ होती है कि आपके खुद की मोरल्स एंड वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। असल चीज़ ये है कि आपको अपनी स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। अगर उसे मिस्टेक हुई है, लेकिन जैसे उसे पता चला उसे मिस्टेक हुई है, उसने अपनी जगह वापस ले लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये लोग जो है गुस्से में हैं। क्यों गुस्से में है? मैंने क्या बोला, उस पर्सन ने अपनी पावर वापस ले ली है। उसको समझ में आ गया कि किस तरह उसके साथ खेला गया था। सो अब वो पर्सन अपनी चीज़ों को वापस ले रहा है। यहाँ यूँ समझ लो कि जो मेल है ये फीमेल है जिसको साथ भी इन्होंने कुछ किया है, सेरेमनी के थ्रू किया है, ये जिस एल्यूजन के थ्रू किया है, कोई एल्यूजन क्रिएट किया था कि वो पर्सन की तरफ परस्यूट हो। अरे मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इन लोगों को अब भरोसा इन पे कर सके और उसको अपनी पिक्चर्स दे सके, और जिस नेकेड पिक्चर्स को इन्होंने यूटिलाइज किया है जगह जगह पे उसको गलत वे में साबित करने के लिए, ताकि उसके साथ लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट ना कर सकें, कोई मनी का उसको सेविंग ना हो सके, उसके घर का अरेंजमेंट ना हो सके। अगर उसका कहीं घर भी था तो वो भी लॉस हो जाए, फाइनेंशियली उसको कंस्ट्रेंट करने के लिए किया गया है। लेकिन वो पर्सन का अवेकनिंग हुई है जब उसने ओरिजिन्स पे अपने कनेक्शन बनाया है। ओरिजिन्स क्या होते हैं? हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, हमारी ब्लड लाइन होती है। ये उसके लिए अब गुड न्यूज़ आना शुरू हो गई है। और ये जो इन्होंने इसके साथ जो गेम खेला था गंदा, इसके एविडेंस मिल गए हैं कि वो पर्सन ख़राब नहीं था, ये लोग ख़राब थे। इन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया है अपनी सिचुएशन में ढाल के, ठीक है। कुछ सेरेमनीज भी हुई हैं, ठीक है, मेरे पास कार्ड आया सेरेमनी का भी। तो ये गुड न्यूज़ अब आना शुरू हो गई उस पर्सन के पास। ये जो कुछ भी हुआ है ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से हुआ है। कोच नेगेटिव आया है, कमिटमेंट नेगेटिव आया है। मतलब जो भी इन्होंने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से उसको कमिटमेंट करने के लिए उसको, मतलब इसमें कमिटमेंट खाली कमिटमेंट नहीं लग रहा, इसमें लिटरली किसी को स्टक किया गया है। क्यों स्टक किया गया? कि वो नेचर उसकी डिफरेंट है, फ्री स्पिरिटेड है, सेल्फ लव पे बिलीव करता है, करती है, दैट्स वाई। ओके, बुली किया गया है क्योंकि ये लोग बुलीज पीपल हैं। ओके, ये स्वीट हार्ट उसके लिए नहीं थे, लेकिन अल्यूजन इन्होंने क्रिएट किया कि दिस पीपल आर स्वीट हार्ट फॉर दिस पर्सन, जिसको इन्होंने बदनाम किया है इस वक्त, ठीक है। अब ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं सिचुएशन में, चाहते हैं कि वो पर्सन इनकी बात मान ले अगर इसको कोई ऑफर देते हैं और उनको माफ कर दे, या अब ये डोनेशन देना चाहते हैं, यानी कि उसको मनी दे के खामोश कराना चाहते हैं कि अगर ये केस कहीं से खुलता भी है तो वो क्लोज हो जाए, ये पर्सन उनकी बात मान ले। ओके, रिलीजियस फैक्टर को भी यूज किया गया है, किसी के बिलीफ सिस्टम को। मैंने कहा था होमलेस किया गया, तो दूसरा कार्ड आ गया होमलेस का। ये इन्होंने जो मास्क पहना था एलीट लोगों ने, ठीक है, वो इनके मास्क हो गए, उतर गए, ठीक है। अब इनको मेमोरीज आ रही हैं, किस चीज़ की मेमोरीज आ रही हैं? कि जो इन्होंने आइडियाज़ क्रिएट किया था, जो इन्होंने बिहाइंड द सीन शर्त लगाई थी या एक प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, वो कितना गलत था, क्योंकि वो आइडियाज़ नेगेटिव आया है। तो अब इस चीज़ में वो लोग डिस्पेयर हैं कि उनसे क्या मिस्टेक होगी, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत से एक्सीडेंट्स आ रहे हैं। कौन से एक्सीडेंट्स? और ये बहुत ज़्यादा, या यूँ भी कह सकते हैं इन्होंने उसकी लाइफ में जानबूझ के डिफरेंट सेरेमनीज के थ्रू, डिफरेंट कैरेक्टर डेफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर के थ्रू उसकी लाइफ में बहुत सी डेंजरस टाइप की जो है ना सिचुएशन क्रिएट की गई हैं, और ख़ुद ये एक डे ड्रीमिंग कर रहे थे कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो। ये लोग इतने ज़्यादा कल्टिस हो, इतने ज़्यादा वो है ना, क्या कहते हैं, कोल्ड हार्टेड पीपल हैं कि ये इनके लिए एक डे ड्रीमिंग चीज़ थी कि किसी की ज़िंदगी को बर्बाद किया जाए, तो उसको, ताकि वो परेशान हो और डर में जिए, क्योंकि इसको उनकी आज़ादी पसंद नहीं थी। क्योंकि फ्रेटन जो है ना, जो फ्राइटेंड है, वो रिवर्स आया है, तो इनकी जो चाल है वो उल्टी हो गई। क्यों उल्टी हुई है? उसके एंसेस्टर्स की वजह से। मैंने क्या बोला था? स्ट्रेटजी, जो प्राइड था ना इनको, इन तीनों ने, इन स्पेशली मेल्स ने, और जो फीमेल्स दो हैं उन्होंने जानबूझ के सब कुछ किया था। क्यों? ये लोग प्राइड में थे,
इनको बड़ा वो था। लेकिन अब ये नाइटमेयर्स में कौन नाइटमेयर दे रहा है, इन्होंने जानबूझ, अब नाइटमेयर में इस वजह से कि इनके फेट चेंज होगा, इनका फेट वो नहीं था जो इन्होंने क्रिएट कर दिया। देखो जब आप किसी के फेट के साथ खेलते हो ना, किसी के करियर के साथ, किसी की लाइफ के साथ, किसी के मनी के साथ आप खेलते हो, तो फिर आपका अपना खुद का भी होता है। ये नहीं होता कि कोई दूसरा पर्सन आपके ऊपर है, नो, ऐसा नहीं है। एक टाइम होता है, आप किसी को जितना स्टक कर सकते हो, कितनी तकलीफ देना चाहते हो दे सकते हो, डिवाइन उसको इजाज़त देते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कोई इंसान कितनी अपनी लिमिट से गिर सकता है। जब इंसान बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो वहाँ पे स्टॉप लग जाती है लिमिट से। इन्होंने भी कुछ ऐसे काम किए जो लिमिट से गिर के काम किया है। तो ये जो भी एलीट क्लास के लोग हैं, अब इनकी बदनामी हो रही है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने किसी के फेथ के साथ खेला है। तो इनका जो भी गोल था वो नेगेटिव जा रहा है। वो जो गोल में जो थे ना, ये चाह रहे थे कि उसको कहीं से हेल्प ना मिले, एड जो उसको ना मिले, इनका गोल था, वहाँ पे इनकी लक इनका साथ नहीं दे रही है, ठीक है, लक रिवर्स आया। जो इन्होंने एक इलनेस क्रिएट की थी कि वो बीमार है, वो पर्सन, वो साइको है, साइकोपैथ है, क्योंकि उसने ये सब किया, वो उल्टे सीधे काम करता है, ड्रग्स लेती है, दिस वाई इसने नेकेड अपनी पिक्चर दी है। मतलब बहुत सी ऐसी स्टोरीज बनाई गई हैं कि वो कोई प्रोस्टिट्यूट वाला काम करता है, मतलब इस टाइप की चीज़ें बोली गई हैं जो कि मुझे रीडिंग में आ रहा है। ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लोगों के दिमागों में डाला है चीज़ें, और इंटेंशनली डाला है, और इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। वो क्यों उन्होंने किया है, क्योंकि उनको चेंज नहीं पसंद सोसाइटी में। माइट बी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू क्रिएट द चेंज इन सोसाइटी, ये चीज़ें उनको पसंद नहीं आई, या ये पर्सन डिफरेंट था या थी, ये चीज़ें उनको पसंद नहीं आई। तो उनको लगा कि ये शायद वो सोसाइटीज़ के वो लोग हो सकते हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं जो लोगों को डिप्रेस करके उनसे पैसा कमाती हो। तो ये एक तरह की करप्शन है, ये वो करप्शन है जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को डिप्रेस करके उनसे पैसा कमाती हैं। तो हो सकता है ये पर्सन डिप्रेस ना होना चाहे, और ये चीज़ उनको बुरी लगी है कि कोई पर्सन डिप्रेस क्यों नहीं हो रहा इनके करने से। तो इसके ऊपर जो भी कर्स किया गया था इसको डिप्रेस करने के लिए, इसको इल्यूजन में डालने के लिए, इसके साथ गलत काम, ये शो हो सके कि गलत इंसान है, वो कर्स बैकफायर्ड हुआ है, क्योंकि कर्स रिवर्स आया मेरे पास। अब नेचुरल डिजास्टर इनके ऊपर हो रहे हैं, क्यों? ये लोग स्टबर्न थे, ये सुनना नहीं चाहते थे। इनको डिवाइन से गाइडेंस मिली है कि इस पर्सन के साथ मत खेलो, बल्कि किसी भी पर्सन के साथ ये गेम मत खेलो, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। अब ये तीनों की तीनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये ठप होने वाली हैं, क्योंकि अब जिन्होंने इसको ट्रैप किया है, अब उसके एंसेस्टर्स इसको ऑन दिस 3D ट्रैप कर रहे हैं, इसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें कोई फैमिली भी शामिल है, ओके, कोई फैमिली शामिल है, फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, जो कि तीनों फैमिली के मेंबर ही होंगे, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द सीन काम करते होंगे, जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का बोला है। वहाँ पे डेथ आया है, चेंज आया है, वहाँ पे ये लोग स्ट्रेस्ड में। अब क्यों स्ट्रेस्ड में? कि इनको बताया गया था, मैंने अभी बताया था ना कि इनको इंडिकेशन मिली है। तो हेजिटेंट, ये एक कार्ड होता है जिसमें आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। हेजिटेशंस होती है, हेजिटेशंस का मतलब ये होता है कि आप हेजिटेशन तब करते हो जब आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनते हो, क्योंकि आपकी इनर वॉइस कभी आपको हेजिटेंट नहीं करती किसी चीज़ से। तो हेजिटेशन रिवर्स, यानी कि यहाँ पे तक चेंज आया है, और जिस चीज़ बंदे को इन्होंने इल्यूजन में डाला था, हेजिटेंट किया था, अब ये लोग स्ट्रेस में। इसमें 75 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 79 हो सकता है, 74 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 58 हो सकता है इंपॉर्टेंट, 40 हो सकता है, 21 हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 59 कोई रॉबरी भी हुई है, यानी कि मैंने कहा कि या तो इसको कोई मनी मिलने वाली थी, या इसकी मनी इसके फेट में थी, जिसको इन्होंने चुराया है उसको, उसके फेथ को चेंज करने की कोशिश की गई है, तो ताकि मनी इनको मिल सके। तो ये रॉबरी हुई है। ये रिलैक्सेशन मोड में जहाँ पे थे वहाँ पे इनकी ब्लेसिंग रिवर्स हो गई है, या इनकी कोई प्लानिंग थी, इनको मनी मिलेगी, लेकिन वो ब्लेसिंग रिवर्स हो गई है। जो इनके स्वीट ड्रीम्स हैं वो रिवर्स हैं वहाँ पे, ठीक है। अभी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे कि ये जीत जाएंगे इस चीज़ में, लेकिन वहाँ पे ये थर्ड व्हील पार्टीज हैं, 2 फीमेल हैं जो थर्ड व्हील की हैं,
ये प्रोफेशनल लोग हैं, मैंने पहले ही बोला था प्रोफेशनल लोग हैं, ये तीनों के तीनों प्रोफेशनल लड़के हैं, तीनों के तीनों। और बिहाइंड द सीन ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और बिहाइंड द सीन ये 3 ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी बड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंटरटेनमेंट है, IT है और UNO की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइब हुआ है, लोगों को पैसे दिए गए हैं ताकि इनको काम मिल सके, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा सके दूसरों की लाइफ में, उस पर्सन की लाइफ में जिसको ये लोग बदनाम करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लग चुका है। मैं अपने टैरो डेक से इसको फाइनल करूँगी, देखूँगी क्या है सीन, लेकिन कोई नेकेड पिक्चर के साथ किया गया है। या ये लोग लॉस्ट ऑफ डायरेक्शन हो गए क्योंकि ये अनहील लोग हैं। स्टार रिवर्स आया है, ये कामर वाटर में नहीं जा सकते क्योंकि ये स्टक है इस वक्त। ये पीस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन इनकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। ये जो एलीट लोग थे, इनकी एनर्जी अब डाउन है क्योंकि इन्होंने किसी और की एनर्जी के साथ खेलने की कोशिश की है, मैनिपुलेट करके उसे इल्यूजन में डालने की। अब वो जो भी पर्सन है जिसके साथ इन्होंने कोशिश की है, वो इमोशनली डिटैच हो चुका है इनसे, या हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि ये लोग रेजिस्ट कर रहे थे चेंज को, उसको बदनाम करने में कोशिश कर रहे थे, उसकी तस्वीरों को गलत वे में इस्तेमाल कर रहे थे और मनी हासिल कर रहे थे उससे, ओके। यहाँ पे इनका इम्बैलेंस क्रिएट हो गया इनकी लाइफ में क्योंकि एरोगेंस थे। एरोगेंट का कार्ड मेरे पास थर्ड वाला भी आया है, जो टैरोकेट में भी आ रहा है और दूसरे मैंने डेक में भी आ रहा है। मैंने क्या कहा था, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं इनसे जो भी मिस्टेक हुई हैं, ओके। टेम्परेंस क्रिएट करना चाहते हैं, इस सिचुएशन में बैलेंस लेके आना चाहते हैं, कुछ अब ऑफर देना चाहते हैं कि इनसे जो मिस्टेक हुई है, ये स्टक हैं पास्ट में क्योंकि निकल नहीं सकते। इनके एविडेंस मौजूद हैं कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग कहाँ कहाँ काम करते थे, किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की थी इनकी, किसी के कैरेक्टर को डेफर्मेशन ऑफ कैरेक्टर करने के लिए, किसी को जानबूझ के उसको कहते हैं कि सोसाइटी के सामने खराब दिखाने के लिए, जबकि वो पर्सन सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा है या कर रही थी, ठीक है। क्योंकि 6 ऑफ कप रिवर्स आया मेरे पास, तो ये लोग सोलमेट नहीं थे। या इसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है एक फीमेल, मुझे नहीं समझ में आता ये कौन फीमेल है, लेकिन मेरी हर रीडिंग में आती है। आई रियली डोंट लाइक दिस रीडिंग, इसकी एनर्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जो कुछ भी इन्होंने किसी के पैसे के साथ किया है, पैसे को रोकने के लिए किया है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये कोई फीमेल भी हो सकती है और कोई कोई किसी की मनी को भी इन्होंने एब्जॉर्व किया है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट उसको बनाने के लिए सब कुछ ड्रामा किया गया था। लेकिन यहाँ पे डिवाइन की तरफ से ब्रेक थ्रू मिल रहा है उस पर्सन को जिसके साथ इन्होंने बुरा किया है, ताकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो सके। ये स्टबन्स ने इनकी एनर्जी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, स्टिल दिस पीपल आर रिफ्यूजिंग। या इसमें कोई एक फीमेल है जो अभी प्रेग्नेंट है और वो नेगेटिव फीमेल है। मैंने कहा था 2 फीमेल शामिल हैं, तो शामिल हैं, ये नज़र आ गया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स एंड एम्प्रेस रिवर्स जो फीमेल है, जिन इन 3 मेल्स के साथ शामिल है। मैंने कहा था 5 का ग्रुप है और एक फीमेल प्रेग्नेंट है राइट नाउ, ओके। इन दोनों ने डायरेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, किसी फीमेल के साथ या किसी मेल के साथ खेल के। ये कोई थर्ड पार्टी व्हील्स थे, मतलब ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन के कोई कज़न आपस में हो सकते हैं ये लोग। देखा, ये कोई कज़न है आपस में, एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या फैमिली फ्रेंड्स में भी हो सकता है, लेकिन ये लोग मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। ये सारे के सारे 5 लोग अब स्टक हैं, जिसमें 3 मेल हैं और 2 फीमेल्स हैं। या ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। मैंने तीसरा कार्ड मेरा कॉम्प्रोमाइज़ का आ रहा है, ये सिचुएशन को क्रिएट सही करना चाहते हैं, ठीक है। ये सब क्यों हुआ था? जेलसी में हुआ था। किसके साथ हुआ था? क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट के साथ हुआ था। ऐसी पर्सन जो कि सही सच बोलती थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट थी, कम्युनिकेशन ओपन करना, ऑनेस्टी होना, अपनी जजमेंट कॉल करना इजीली, यानी कि कॉल आउट करना किसी के भी बैड बिहेवियर को। ये चीज़ इन फीमेल्स को पसंद नहीं आई और इन मेल्स को भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इन लोगों को सच बोलना पसंद नहीं है। लेकिन ये स्टकनेस, इस स्टक से ये जो है ना, ये जो भी सिचुएशन क्रिएट की थी, इल्यूजन था,
ये शायद इन्वेस्टिगेशन बिहाइंड द सीन चली है और उनको पता चल चुका है कि ये फीमेल का कोई भी कैरेक्टर ख़राब नहीं है, तो नाम क्लियर हो चुका है इसका। ठीक है, यहाँ पे इनको नज़र आ गया कि जो इल्यूजन क्रिएट किया गया था, जो कि जनरस पर्सन है, क्योंकि जनरॉसिटी और शेयरिंग वेल्थ और योर नॉलेज वो अपराइट आया है। 6 ऑफ पेंटिकल अपराइट है इस फीमेल का, और 8 ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, 7 ऑफ कप रिवर्स है। ये डेविलिश अटैचमेंट जो इसके साथ किया गया है, मैजिक के थ्रू किया गया था, वहाँ पे इनको डायरेक्शन इसको दी गई है, बल्कि इसकी डायरेक्शन को ख़राब किया गया था इसकी इंट्यूशन के साथ खेलने की। हो सकता है कि ब्लैक शीक पर्सन है जिसको इंट्यूशन पावर हो, यहाँ पे जो इंट्यूशन पे बिलीव करती हो, और यहाँ पे इसकी इंट्यूशन के साथ खेला गया, इसको को डिपेंडेंट बनाया गया था। अब ये लोग फॉरगिवनेस चाहते हैं इस फीमेल से, क्योंकि इन्होंने इसको 10 ऑफ सॉर्ड दिया है, मेंटल ब्रेकडाउन दिया है। किस तरह से? स्निकी वे में, जो डिसऑनेस्टी से। क्यों? मनी के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल काफ़ी अच्छी खासी मनी होती है, ये स्पिरिचुअल मनी भी हो सकती है, ये इसकी एनर्जी भी हो सकती है, ये मुझे फाइनेंशियल मनी लग रही है, मुझे फिजिकल मनी का भी इसमें इंडिकेशन आ रही है कि कोई फिजिकल मनी है, इनहेरिटेंस हो सकती है, कोई जॉब के थ्रू इसके पास मनी आ सकती है, कोई इसका लॉन्ग टर्म इसने कोई काम किया हो या इसको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने वाली हो, उससे जो मनी आ सकती है वो इन लोगों को पांचों को मिल जाए बिहाइंड द सीन। दैट्स वाई दिस पीपल डिड प्लेड दिस बैड गेम। या मैंने कहा था मनी है। वर्गो रिवर्स है कोई, मैंने भी बोला था वर्गो कोई शामिल है। ठीक है, अनहेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट किया गया है। अगर कोई किसी के साथ मैरिज करके ये सब कुछ किया गया है तो अनहेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट किया गया है। किसी को लव ऑफर देकर किया गया है तो वो भी अनहेल्दी वे में किया गया है। हार्ट ब्रेक किया गया है। एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, जो मेल्स है ना वो पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नेगेटिव काम किया है। क्यों किया है? कि उनकी जो पार्टनर्स थी ना वो नेगेटिव थी, उन्होंने इनको इल्यूजन क्रिएट किया कि नहीं इस फीमेल के साथ खेला जाए, ये ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट आया, किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट आया। या यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिल रहा है, मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। जो कंट्रोल नहीं करना चाह रहे थे वहां से ये लोग वो फीमेल निकल गई है मैनिपुलेशन से। मैंने कहा था इनको चेंजेस पसंद नहीं है, इनको फियर है अननोन का, यानी कि जो इंसान आज़ाद ख्याल नहीं होता या उसको पता नहीं होता कि रियल लाइफ में मज़ा क्या है, मतलब अकेले आप को डिपेंडेंसी से निकल के आप अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर सकते हो, तो वहाँ पे फियर आ जाता है। जिस इंसान को पता है कि को डिपेंडेंसी अच्छी चीज़ नहीं है, उसको अकेले जैसा मर्जी जो भी रास्ता मिले उसको अपनाना चाहिए और उसको उसमें अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट। तो वो फेयरफुल नहीं होता। लेकिन ये लोग दिस पीपल आर पांचों के पांचों फेयरफुल हैं, हालांकि ये इन लोगों की मेल्स की अपराइट एनर्जी है, बट स्टिल दिस पीपल आर फेयरफुल। ठीक है, फेयर ऑफ अननोन है इनका। हाई प्रीस्टेस अपराइट है, मैंने कहा था इंट्यूटिव पर्सन है कोई, लेकिन इन्होंने किसी के इंट्यूशन के साथ खेलने के लिए, उसकी सेलिब्रेशन को रोकने के लिए सब कुछ किया था। उसकी लाइफ में सेलिब्रेशन ना हो सके, उसको डिवाइन की तरफ से एक अच्छी, हो सकता है पर्सन को क्रिएटिव हो, इमोशनल बैलेंस हो और इसको फुलफिलमेंट ना मिल सके, इसलिए जानबूझ के उसको स्टक किया गया। डिसहार्मनी इसकी लाइफ में क्रिएट की गई, डिलेस क्रिएट किए गए लवर बन के। अगर किसी ने मैरिज करके किसी के साथ किया है या मैरिज का प्रपोजल देके कुछ किसी ने किया है या लव का प्रपोजल देके किया है, यानी डिफरेंट सिचुएशंस है इसमें, जिसको जो भी रेजोनेट वो रख ले। ठीक है, बाकी लीव द रेस्ट। लॉन्ग टर्म जो इनका विजन था, किसी के मतलब किसी के डिसिप्लिन को, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन शो करने का, वहाँ पे इनजस्टिस हुआ था पहले, ये पास्ट की एनर्जी है। और जिसने भी किया था ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुआ था, कोई बिहाइंड द सीन इन पांचों ने कॉन्ट्रैक्ट करके कोई शर्त रख के किया था, किसी के घर को साथ खेलने की कोशिश की है, किसी के फाउंडेशन, किसी के बिजनेस के साथ खेलने की कोशिश की है, किसी की लाइफ में अच्छी सेलिब्रेशन ना आ सके, ये सब कुछ किया गया है।
अब वो पर्सन जो भी है, ये फीमेल जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट, ये अब फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रही है क्योंकि डिवाइन की तरफ से इसको हेल्प मिली है। जो ट्रिक्स्टर लोग हैं वो सामने आ गए। जहाँ पे लैक ऑफ क्वालिटी, लैक ऑफ स्किल सेट शो किए गए हैं उस फीमेल के अंदर एक गलत वे में, वहाँ पे जजमेंट कॉल की गई है। यहाँ पे इसको विक्ट्री मिल रही है क्योंकि इसका नाम क्लियर हो गया है। मेरे पास थर्ड कार्ड आया जिसमें आया नाम क्लियर हो गया है। 10 ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, विक्ट्री अपराइट है। ओके, और स्टैग्नेशन जहाँ पे दी गई है वहाँ पे ये जो कंपनी है, जो 3 कंपनीज हैं, स्पेशली 3 कंपनीज के जो लोग हैं, इनको अब इसके कंपनसेट करना पड़ेगा। जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम यूज़ किया गया है वहाँ पे इसको इंसाफ मिलेगा। वहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है और कोई लॉज में, इन लॉ के थ्रू इसको जस्टिस मिलेगा। या और ये प्योर ऑफर होगी, डिवाइन की तरफ से हेल्प हुई है, न्यू अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेगी। जहाँ जहाँ उसको ठुकराया गया है इसकी डेफर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स को करके जानबूझ के। ये कोई किंग ऑफ कप रिवर्स है जिसने शुरुआत की थी। ओके, क्यों किया था? इसकी खुशियाँ उसको ना मिल सकें, एग्जॉस्टिस हो सके। किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स है जिसने किया था। ये सीक्रेट्स बाहर आ गए हैं। यहाँ पे टावर हिट हुआ है और किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है। किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट जो आया है मुझे लगता है वो कोई मेल नहीं है क्योंकि 3 मेल यही थे। जो एक किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट आया है पहले मेरे पास, वो उसकी वो हो सकती है, मनी हो सकती है, जिस फीमेल की मनी के साथ इन्होंने खेला है। और किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट जो पहले आया था उसमें ये हो सकता है कि उसके कोई लीडरशिप पावर होगी इस फीमेल की, या फिर इसके अंदर कोई क्रिएटिविटी होगी, तो जिसकी वजह से इसके साथ खेला गया है। किसी क्रिएटिविटी एंड लीडरशिप पावर को के अगेंस्ट किया गया काम, ताकि कोई पर्सन अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी ना सके। तो ये जानबूझ के हुआ है। और उसमें 3 लोग शामिल थे, किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स, किंग ऑफ कप रिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, और 2 फीमेल शामिल थी। एम्प्रेस रिवर्स जो कि इस वक्त राइट में प्रेग्नेंट है, दैट्स वाई वो एम्प्रेस रिवर्स आ रही है। और एक और फीमेल थी, आई गेस वो भी फीमेल नेगेटिव थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स। अब ये जो भी लोग हैं ये क्राई कर रहे हैं। क्यों? इनको ऑफर ना डिवाइन की तरफ से दी जा रही है, ना ही कि जस्टिस सिस्टम से इनको हेल्प मिल रही है। इन्होंने बहुत सा गलत काम किया है जो इनके सामने आएगा, ठीक है, इनको उसका देना पड़ेगा। चाहे वो फीमेल हो जिन्होंने हैक करने में हेल्प करी है इनकी चीज़ें, ठीक है, बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पे हिडन डिवाइसेस हैं, हिडन माइक्स हैं, झूठी इन्वेस्टिगेशन की गई है, डेफर्मेशन ऑफ कैरेक्टर करके नेकेड पिक्चर्स को यूटिलाइज किया गया है। और इसके अलावा डार्क वेब पे भी यूटिलाइज किए हैं इसकी पिक्चर्स को, ठीक है। या आइडिया स्टील्स किए गए हैं कि कोई पर्सन, कोई क्रिएटिव पर्सन है तो लोगों को पैसे दे के या मुंह बंद कराए गए, यहाँ पे गिविंग मनी आ रहा है, या इसको पैसे ना मिल सकें, इसके आइडियाज़ को कैच किया गया है थ्रू हिडन डिवाइसेस। इसके बिजनेस को यूटिलाइज किया गया, या इनकी जो भी टैक्टिक्स थी वो नेगेटिव आ रही है। अब ये लोग कामयाब नहीं होगी, इन्होंने जो भी किया है उस पर इनको कामयाबी नहीं होगी। ये जो हुक्ड कर रहे थे एक दूसरे के साथ, मैंने कहा था ग्रुपीज़ हैं, अब ये नेगेटिव में, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये स्टॉकर थे, मैंने बोला था स्टॉकर हैं। इन्होंने लवर बन के जो है ना एक इल्यूजन जो क्रिएट किया था, क्योंकि फेक स्माइल वाले लोग हैं, ऑब्सेसिव लवर्स हैं, ठीक है। इन्होंने प्ले किया है, इस फीमेल के साथ प्ले किया है। ड्रामा स्टार्टर लोग हैं, ये इलीट लोग हैं, मैं बता रही हूँ, ये इलीट क्लास के लोग हैं, ये कोई आम लोग नहीं है, कोई इलीट क्लास है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, तीनों की दोनों जो इस सब में शामिल हैं। डिविनेशन अब्यूज़र थे ये लोग, किसी की बिलीफ सिस्टम के साथ खेला गया है। यहाँ से बहुत से एविडेंस हैं और जानबूझ के कुछ एविडेंस को नेगेटिव वे में शो किया गया। ओके, या इसमें ये चीज़ बताई गई है कि देखो जो चीज़ शो कर रहे थे ना, असल में वो था नहीं, इन्होंने मोड़ तोड़ के चीज़ों को शो किया है।
अब ये हॉन्टेड हो रहे हैं। क्यों हॉन्टेड हो रहे हैं? कि इन्होंने एक कार्मिक टाइप की टाइज फीमेल के साथ क्रिएट करने की कोशिश की है। ये जो ये लोग जो भी हैं, इनको पार्टीज करना बहुत पसंद है और हर वक्त इनको विन करना बहुत पसंद है। इनको रिजेक्शन नहीं पसंद, इनकी लाइफ में रिजेक्शन ना हो ये इनको पसंद नहीं है। पार्टीज करना, विनिंग करना, दिस इज दी डू एंड डाई फॉर दैम। लेकिन डिवाइन ने इनको मजबूर कर दिया है कि अपनी चीज़ों को देखो तुम लोगों ने क्या किया है। नाउ दिस पीपल आर रिफ्लेक्टिंग। ये डस्ट ऑफ करने की कोशिश उन्होंने की है लेकिन वो नेगेटिव हो रहा है। इन्होंने ये भी करने की कोशिश की कि उस पर्सन की बैड हैबिट्स हैं बट वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब नाम क्लियर हो जाए। ये जो भी है इन्होंने मूविंग साइलेंस में काम किया है, बिहाइंड द सीन काम किया है, ठीक है, क्योंकि हैप्पीनेस हेटर थे। उस फीमेल की हैप्पीनेस से इनको प्रॉब्लम था। टॉकिंग शीट किया गया है, यानी कि बहुत से गॉसिपिंग, डेफेमेशन ऑफ कैरेक्टर किया गया है। ये चौथा 5वां कार्ड है जिसमें मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। कॉक ब्लॉक किया गया है, उसके मनी को, उसकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को लोग उस पर बिलीव ना कर सकें। डर्टी ऑफर दी गई हैं। एक डर्टी ऑफर थी जो इन्होंने क्रिएट की थी। इन्होंने शायद ये भी बोला है कि इसको कोई एसटीडी कोई चीज़ है, कोई डिजीज़ है, सेक्सुअल डिजीज़ है, तो वो भी नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने इस फीमेल को कुछ नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें उन्होंने क्यों किया था? ताकि ये अपने कैरेक्टर को छुपा सकें जो कि ये खुद थे, ठीक है, किसी और पे प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन ये अभी लोग बैंकरप्सी की कंडीशन में हैं। इनकी रेपुटेशन बैड होगी क्योंकि इन्होंने किसी और की रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की है। रिजेक्टेड हो गए हैं सोसाइटी से क्योंकि इन्होंने किसी और को रिजेक्ट करने की कोशिश की थी। ये ग्रज होल्डर हैं। इनकी लाइफ में इनको पसंद नहीं है कि कोई इंसान आज़ादी से रह सके। ये मूव करना चाहते हैं लेकिन इन्होंने जो क्रिएट किया है ना सिचुएशन, वहाँ से रन नहीं कर सकते। रन एंड मूविंग दोनों रिवर्स आ रहे हैं। दिस पीपल कैन नॉट रन एनीवेयर। इनके जो भी फेक अकाउंट्स थे वो सब इन्वेस्टिगेशन वालों को मिल चुके हैं। स्क्रीनशॉट्स मिल चुके हैं कि इन्होंने क्या क्या चालें चली और क्या क्या किया। इन्होंने सब जो भी मनी के लिए किया, इसका बिजनेस को हथियाने के लिए किया, या इसके जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको लेने के लिए किया। हो सकता है इसके पार्टनर को भी चुराया हो क्योंकि रोमांटिक लव अफेयर भी आ रहा है। फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, ये सब कुछ हुआ है। या मैंने कहा था इन लोगों ने, इन मेल्स ने लव ऑफर दी थी जबकि इनकी ऑलरेडी फीमेल्स थी बैक पे। यानी कि इनकी पार्टनर्स ने मिलके और इन दो ने मिलके एक गैंगअप किया एक फीमेल के अगेंस्ट और उनके साथ खेला, उसको लव ऑफर दे के, उसको ये करके, ठीक है, किसी को जानबूझ के थ्रू मैजिक, थ्रू मैनिपुलेशन उससे मनी वगैरह की रिसोर्सेज ले लिए जाएं, फिर उसको एक लव ऑफर दी जाए कि हम आपसे लव करते हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लाइक यू नो आपकी हेल्प कर देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके जानबूझ के किसी के साथ खेला गया है। लेकिन अब वो पर्सन अनइंटरेस्टेड है क्योंकि उसको सारे सबूत मिल चुके हैं इनके पास। और जो ये शो करने की कोशिश कर रहे थे फैक्ट्स वगैरह, जो कि इनकी हेड में ही हाली, जिसकी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये शो किया था कि इसके अंदर कोई क्वीन वाली बात नहीं है या कि कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि जो कि इसके अंदर कोई अच्छी चीज़ हो, जबकि ये इन्होंने गलत शो किया था, ठीक है। वो अब इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है एक फ्रेंडशिप हो, कोई रिलेशनशिप हो, एक अच्छा वो बॉन्ड हो, लेकिन वो बॉन्ड ख़त्म हो चुका है। ये वापस नहीं आएंगी क्योंकि नेगेटिव आ रहे हैं, वो इनको मौका नहीं देगी अब, क्योंकि इसको थ्रेड किया गया, स्पेशली उसको पता चल गया है कि थ्रेड किया गया है। अब वो फीमेल जो भी है वो अनबॉदर है क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि इन 3 मेल्स ने क्या किया है। इम्पर्सनेट किया गया है, लाइक वो पर्सन जो है नहीं उसको दिखाया गया है ताकि उसकी शाइन को रोक लिया जाए। शाइन नेगेटिव आया है। ये वुल शीप क्लोथिंग थे लोग, मैंने कहा था बिजनेस को ख़राब करने के लिए क्या, तो हसल रिवर्स आया है। इनसाइड स्कोप किया गया है, जानबूझ के चीज़ों पे नज़र रखी गई है क्योंकि ये लोग ईगोइस्टिक लोग थे। ये बॉस डैडी लोग नहीं थे एक्चुअली, ये लोग लो वाइब्रेशनल टाइप के लोग थे और इनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि कोई इंसान के पास कोई फीमेल बॉस डैडी टाइप की एनर्जी कैसे हो सकती है। बॉस डैडी टाइप की एनर्जी, उसको इंडिपेंडेंट फीमेल से प्रॉब्लम था इन लोगों को। साइबर बुली किया गया है, मैंने बोला था साइबर बुली किया गया, पॉजिटिव आ रहा है। गर्ल फाइट्स हो रही हैं अब आपस में इन लोगों की, ये जो भी गर्ल्स आप में शामिल थी। अब इनके हो सकता है अगर फीमेल के बच्चे भी हों तो उसके अगेंस्ट बोला गया कि ये अपने बच्चों के साथ सही नहीं है,
या ये मैरिज के लिए मतलब शादी मनी के लिए मैरिज करने वाली लड़की है, मतलब इस तरह से बोला गया है। बहुत केयरलेस है, केयरलेस का कार्ड आया है। अभी लोग क्रिप कर रहे थे, उसकी एनर्जी के साथ अटैच थे। यहाँ पे लीगल इश्यूज उनको मिल रहे हैं क्योंकि इन्होंने लीगल इश्यूज देने की कोशिश की उस फीमेल को। अब लीगल इश्यूज इनके ऊपर आ रहे हैं क्योंकि बैकफायर्ड हुआ है। वो फीमेल मूव ऑन हो गई है, यहाँ पे इनको बैड कर्मा मिल रहा है, इनका टाइम हो गया अप, ठीक है। इनकी ट्रेवल्स हो गए हैं ब्लॉक, दे कैन नॉट ट्रैवल टू एनीवेयर। इनके जो लव ट्राइंगल टाइप की जो फीमेल्स इनके साथ अटैच थी, थर्ड पार्टीज, ये तीनों मेल्स के साथ, वहाँ पे रिफ्लेक्ट करें क्योंकि ये सबके सब चोर हैं। इन्होंने किसी की खुशियों को चुराया, किसी के मनी को चुराया है, किसी के फाउंडेशन को, किसी के घर को चुराया है। ये थी रीडिंग, लेकिन किसी के नेकेड पिक्चर्स को इस्तेमाल किया गया, ये 100% श्योर है जो मेरे पास एनर्जी आई। और 3 मेल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसमें यूटिलाइज हुई हैं, और 3 लोग आईटी को यूज़ किया गया है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को यूज़ किया गया, डार्क वेब को यूज़ किया गया है, यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया गया किसी न किसी वे में। ओके, या इनकी जर्नी ब्लॉक है यहाँ पे क्योंकि इनका प्राइड था, प्राइड की वजह से डिवाइन ने इनका ब्लॉक कर दिया जर्नी। इनके अबंडेंस या जब करना चाहते थे, वहाँ पे जो हार्ट चक्र उस फीमेल का ओपन हुआ जहाँ पे उसको डाउट दे रहे थे लोग, वहाँ पे चेंज। और एक और चीज़ भी है, इनके ऊपर जो हार्ट चक्र और ये अबंडेंस लेके आना चाह रहे थे, लोगों को शो करना चाह रहे थे, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और लोग इन पे डाउट ना करें, तो वहाँ पे चेंज आ रहे हैं, लोग इन पे डाउट कर रहे हैं, लोगों को इनकी सच्चाई पता चल गई है। ये लव वाले पीपल नहीं है, लव हेटर्स लोग हैं, लव रिवर्स आया है, ठीक है। इनके अंदर सिनर्जीज वाली ना, मतलब कनेक्शन वाली कोई चीज़ नहीं है, ना ये कंपैशनेट हैं, इन्होंने ब्लेम गेम खेला है, ठीक है। रोमांटिक लव दे के इन्होंने कम्युनिकेशन किया था क्योंकि रोमांटिक लव और कम्युनिकेशन रिवर्स है, इस बात पे इनको गिल्ट है। अब ये अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं उस पर्सन से, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन ये वरी में है क्योंकि वो पर्सन से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती, ठीक है, क्योंकि इनका सोलर क्रिप चक्र क्लोज है। इनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इनके बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इनको जो फॉरगिव चाहिए वो नहीं मिल सकती जब तक कि ये सच ना बोलें। इनका जो डिसिप्लिन नहीं है इनकी लाइफ में, पीस इनकी लाइफ में नहीं है, सक्सेस ये लोग जो चाहते थे वहाँ पे ये रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि एनवियस थे उससे, इन्होंने उसकी लाइफ में लोनलीनेस क्रिएट की थी जानबूझ के, ठीक है। एक रिलेशनशिप क्रिएट किया था किससे, गलत वे में, पेशेंट रिवर्स आ रहा है। पर्पस इनका जो था वो खराब था, किसी की फ्रेंडशिप को इसकी फ्रेंडशिप वाली एक वाइब्स को यूज़ करके, हो सकता है पर्सन फ्रेंडली हो, यहाँ पे हेल्पर हो या काइंड हार्टेड हो, तो इसको यूटिलाइज किया गया है, इसकी क्रिएटिविटी, इसकी अच्छी नेचर को यूटिलाइज किया है, इसको एज अ बैड वे में। इसके क्राउन चक्र, अब इसका क्राउन चक्र को यूटिलाइज उन्होंने किया कि इसका वहाँ पे चेंजेस आ सके, अगर ये कोई बिलीफ सिस्टम इसका स्ट्रांग है, फ्री स्पिरिटेड है, तो वहाँ पे इसको डेथ मिल सके। तो यहाँ पे एम्पावरमेंट को जो इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है ताकि उसके फ्रीडम को रोक सकें, उसकी हेल्थ को कुछ कर सकें, वहाँ पे हीलिंग मिल रही है। हीलिंग कौन, ये लोग इन्होंने शो किया कि 2 डिवाइन मैस्कुलिन अपराइट लोग हैं, बट ये फेलियर लोग हैं, हीलिंग नहीं है इनके अंदर। यहाँ पे जजमेंट, हार्श जजमेंट कॉल की गई है क्योंकि किसी के थर्ड आई चक्रा पे ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे अल्केमी को अपनी तरफ से ये लोग चेंजेस करना चाह रहे थे जहाँ पे, वहाँ पे नहीं हो पाया। प्रॉस्पेरिटी जो है अब इनकी ब्लॉक है क्योंकि प्रॉस्पेरिटी इन्होंने किसी डिवाइन फेमिनिन के अपराइट के साथ खेला है। मैंने बोला था ये सच नहीं बोल रहे जबकि वो सच बोलने वाली पर्सन थी, ठीक है। सेल्फ स्टीम का प्रॉब्लम था इनको, किसी का सेल्फ स्टीम से इशू था, इनके अंदर खुद का बैलेंस नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज है इनको, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ रिवर्स है। आई होप यू दिस लाइक रीडिंग, सी यू टुमारो पर नेक्स्ट रीडिंग, ठीक है, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई है, तो मैं नेक्स्ट रीडिंग आज नहीं करूँगी। ओके बाय, सी यू टुमारो।